कि डिसीजन मेकिंग जो है अनुज जी वो राइट टाइम पे अगर नहीं होगी तो बहुत गलत संदेश जाता है कार्यकर्ता में। मुझे ये बताइए इस वक्त अमेठी के कार्यकर्ता को क्या संदेश है? उन्हें पता ही नहीं चल रहा है राहुल गांधी उतर रहे हैं कि नहीं उतर रहे हैं। देखिए, अमेठी की जनता का राहुल जी से एक बहुत ही भावनात्मक संबंध है और जनता निश्चित तौर पे वहां के कार्यकर्ताओं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ जनता भी चाहती है कि राहुल जी इस बार चुनाव पर आए। हाँ। और जो 5 साल अमेठी की जनता ने जिस तरह से एक धोखे का माहौल जो देखा है, जो अपने आप को उन्होंने छलावा महसूस किया है, वहां से जो सांसद को जिताया है, जो केंद्र में बहुत बड़ी मंत्री भी रही हैं, जो डबल इंजन की सरकार भी बात करते रहे, लेकिन जिस तरह से ट्रबल इंजन बन करके अमेठी की जनता के साथ एक दुर्भावना के साथ वहां पे काम हुआ है। जनता नहीं चाहती कि किसी भी प्रकार से उनको वहां पर हम मौका देना। अभी कुछ ही समय छले हुए थी जनता, तो एक बार भी तो राहुल गांधी नहीं गए वहां पर मिलने लोगों को। उनका छलावा कैसे पता चला राहुल गांधी को? खुद तो गए नहीं वो उनके। देखिए, अभी जाएंगे राहुल जी और अभी कुछ ही घंटों में, मुझे लगता है कुछ ही क्षणों में आप तक भी उम्मीद वो आ जाएगी। नहीं, मेरा इंटरेस्ट इस बात में है कि ये जो हॉट सीट्स होती हैं, जो एक पारिवारिक सीट्स होती हैं, भाटी जी आप भी जानते हैं, मैनपुरी है, कन्नौज है, आप ये सपा के गढ़ माने जाए, इन सीट्स पर विशाल जी, इन सीट्स पर अगर नेता हार के बाद मुंह मोड़ ले और रुख ही ना करे तो वहां की जनता को क्या संदेश जाता है? मैं ये सिर्फ समझना चाह रही हूँ क्योंकि ऐसी कई पारिवारिक सीट्स हैं जिनको गढ़ माना जाता है चुनाव में, उन्हीं में से एक अमेठी है। बिल्कुल सुचारिता जी, देखिए, जब अभी जो रोहन जी जो बात कह रहे थे, लोकतंत्र है तो चुनाव तो होगा ही, और जब चुनाव होगा तो जीत और हार तो होगा ही। लेकिन सुचारिता जी, ये बहुत बड़े मजेदार की बात है कि जिस जहां की जनता जनार्दन ने आपको पहचान दी, आपके परिवार के कई लोग वहां से चुने गए और वहां पर ना जाना एक बार भी चुनाव जीतने के बाद या जो है चुनाव हारने के बाद, ये कहीं ना कहीं डिटैचमेंट है, ये जनता भी समझ रही है। और एक दूसरी बात, अभी 2-3 दिन पहले वहाँ पे माननीय केंद्रीय मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी जी का एक स्टेटमेंट भी आया था, एक वीडियो था कि उन्होंने ओपन चैलेंज किया कि जब चाहें जहाँ चाहें अमेठी के मुद्दे पर वो डिबेट बहस करने को तैयार हैं, जगह वो चूज कर लें। ये कॉन्फिडेंस है। जिस तरीके से स्मृति जी ने अमेठी का विकास किया है, बिल्कुल सही मैं कहता हूं। जिस तरीके से वहां पे उन्होंने कि जो एटलस, एक एग्जाम्पल है, वो एटलस साइकिल की जमीन किस तरीके से वो जो है ली जा रही थी, उसको दोबारा चालू करवाना। अभी यहाँ पे कह रहे थे कि वो गई नहीं। मैं इनसे कहना चाहूँगा कि मान्यवर सीएमओ कार्यालय खुला, होमोडायलिसिस सेंटर खुला, जायस में आयुष केंद्र खुला, 5 स्वास्थ्य के उपकेंद्र खुले, सही नदी पर पुल बना। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। आप जाइए तो एक बार देखिए तो कि कितना कायाकल्प कर दिया है अमेठी में स्मृति ईरानी जी ने। तो ये कहीं ना कहीं वो डर भी है सुचारिता जी कि एक बार वो जो कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है। तो कहीं ना कहीं वो एक ठीक है, जनता तो चाहेगी क्योंकि जनता ने इतने दिनों तक उनको वहां से उनको जिताया, उनके परिवार के लोगों को जिताया। लेकिन इस तरीके से डिटैचमेंट कर लेना, ये तो बिल्कुल मुंह मोड़ने वाली बात हो गई कि ठीक है, जब तक आपने जिताया, अब आपने हमको नहीं जिताया तो हमारा आपसे कोई लेना देना ही नहीं। ये राजनीति में नहीं होता है। आप जमीन से जो आपको जुड़कर रहना होता है। लेकिन वो कहीं ना कहीं, मैं यहाँ पर एक लाइन जोड़ना चाहूँगा कि ये सामंतवादी सोच को भी दर्शाता है। या आप देखिए ना किस तरीके से, नहीं मैं ऐड कर दूं, आप ही की लाइन में ऐड कर दूं एक लाइन। हम कैसे भूल जाएं कि ये वही राहुल गांधी जी ने स्टेटमेंट दिया था कि दक्षिण के लोगों की तुलना में उत्तर के लोगों को राजनीति की समझ नहीं होती है। याद होगा ना? मतलब जहां के उत्तर प्रदेश से आपको आपके परिवार के लोगों को विरासत मिली है, अमेठी हो चाहे रायबरेली हो, वहां के लोगों के राजनीतिक समझ पर यह सवाल खड़ा कर देना, ये क्या दर्शाता है? और तब आप समझ सकती हैं कि जब उत्तर प्रदेश और दक्षिण में इस प्रकार का डिवाइड क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। नहीं गलत नहीं है, बिल्कुल बयान, ऐसा कोई बयान ऑन रिकॉर्ड नहीं है आप सर्च जो राहुल गांधी जी ने कहा हो। आप गूगल कर लीजिए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, चार्टा जी गूगल कर लीजिए, बयान क्या था? चार्टा जी गूगल कर लीजिए, मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ, मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूं। बयान दिया था राहुल, बयान दिया गया था कि राजनीतिक समझ बता दीजिए, इस बात पे आप बयान दे दीजिए। राजनीतिक समझ कम होती है। ठीक है, चलिए बयान। भारत के लोगों को राजनीतिक समझ नहीं है, जब उत्तर के लोगों को कहा जा सकता है ज्यादा है। अच्छा सुनिए, कोई बयान नहीं कहा गया होगा। अच्छा बयानों को किनारा, चलिए मैं बयान को किनारा कर देती हूँ, बयान के नहीं मानते। लेकिन ये पिछली बार की हार के बाद राहुल गांधी एक बार भी अमेठी नहीं गए। यही वजह है कि आज उन्हें अमेठी में अपना नामांकन करने से एक डर लग रहा है। वो हार फिर से हो सकती है,
ये डर है। और अगर एक बार फिर से आपका हो सकता है, आप मैं कोई नैरेटिव नहीं कर रही हूँ, मैं तो सवाल उठा रही हूँ। ये आप प्रयास कर सकते हैं, सवाल उठा रही हूँ, लेकिन सवाल नहीं उठा रहे हैं आप। एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, लेकिन ये कल पता चल जाएगा। देखिए, ऐसा लग रहा है अमेठी में सवाल तब भी उठने चाहिए थे। आज जो संस्कारों की भारतीय, एक मिनट हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी के जो नेता भी 2014 में हारने के बाद भी स्मृति ईरानी जी लगातार 5 साल वहां पर लगातार लोगों के बीच में बनी नहीं, और ये आज देखिए उनका अपना वहां पे घर है। अब मुझे एक बात बताइए अनुज जी, पैसे वाली है, नहीं पैसा की ये क्या बात हुई? पैसे वाली है, कहीं भी कुछ भी खरीद सकती है। ये क्या बात हुई? पैसे वाली है, पैसे वाली है मतलब राहुल गांधी के पास पैसा नहीं है क्या? नहीं अनुज जी, राहुल गांधी के पास पैसा नहीं है, वो नहीं ले सकते थे अमेठी में अपनी संपत्ति। ये आपने जो बोला है कि वो पैसे वाली है, कहीं भी घर ले सकती है, वो तो राहुल गांधी के पास भी काफी पैसा है, वो नहीं ले सकते घर क्या? वो ना ले सकते थे घर अमेठी में? अच्छा ठीक है, एक चीज मैं पूछना चाह रही हूँ, पैसे को खंगालने का थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, थोड़ा इंतजार करना लगाई है, 50 घंटे पूछताछ की, लेकिन नहीं मिला उनके पास। ठीक है, मैं भाटी जी एक बात बताइए, आप लोगों का गठबंधन है, अब राहुल गांधी का जो ये सस्पेंस है, मैं बार बार कहती हूँ गठबंधन जब हम करते हैं तो हमें दूसरे की उपलब्धियां भी मिलती हैं, लेकिन साथ में ये कंफ्यूजन भी मिलता है। अब जो वहां से नहीं उतर पा रहे हैं, ये लास्ट मिनट की देरी है, आप लोगों ने 2 सीटें खाते में उनके डाल दी, लेकिन वहां से प्रत्याशी अभी तक नहीं उतार पाए वो। अब ये कंफ्यूजन आपके हिस्से भी आ रहा है, क्या हो रहा है वहां? दो चीजों पर मैं स्पष्ट अपनी राय रखना चाहता हूँ। एक तो प्रत्याशी हमेशा हर सीट पर ही जल्दी घोषित होने चाहिए, ठीक है। दूसरे, नेता को जनता के संपर्क में लगातार रहना चाहिए, लेकिन हमें 2 व्यवहारिक बातें भी समझनी पड़ेंगी। प्रत्याशी तय करने में 10 वजह होती हैं, 10 कारण होते हैं, 10 तरीके से सोचना होता है। ये पार्टी का काम है कि किस तरह से वो सोच रहे हैं, क्या क्या चीज़ें देख रहे हैं और कब घोषित करते हैं। दूसरे बात, जो राष्ट्रीय नेता होते हैं वो अपने चुनाव क्षेत्र तक सीमित नहीं रह सकते। राहुल गांधी राष्ट्रीय नेता हैं, उन्हें पूरा देश देखना है, 543 सीटें देखनी है। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा भी निकाली है, वो हर राजनीतिक कार्यक्रमों में व्यस्त रहे हैं। तो ये एक राष्ट्रीय नेता के लिए कह देना कि वो एक क्षेत्र तक ही सीमित मतलब रहे, वो भी संभव नहीं। कह रहे हैं कि जहां पर एक सेकंड विचार, मैं मेरे ख्याल से गए तो हैं, ऐसा तो नहीं है कि एक बार भी। मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, आप ये कह रहे हैं कि जिस सीट से एक पारिवारिक जुड़ाव रहा है कि वहां सांसद दर सांसद गांधी परिवार का रहा, वहां पर हारने के बाद उन्हें एक बार अवसर नहीं मिला कि वो अमेठी चले जाएं, और आप ये कह रहे हैं कि वो राष्ट्रीय नेता है तो वो देश भर में घूम रहे हैं। मुझे मैं दावा नहीं कर सकता, लेकिन मुझे ध्यान आ रहा है कि वो गए थे बीच में। बता दीजिए कौन-कौन सी तारीखों पर अमेठी गए हैं राहुल गांधी? ठीक है, तो मैं आप मुझे लगता है नहीं तो आप बता दीजिए कितनी बार नहीं बता पाएंगे कि वो वाराणसी कब मैं तो पार्टी, मैं कार्यकर्ता नहीं हूं सर, मुझे याद भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन मुझे इतना पता है, निश्चित तौर पे पता है कि अमेठी की जनता के कब गए अमेठी, यही बता दीजिए। चलिए, वो जाते रहे, कब गए? शादी ब्याह में जाते रहे, लोगों के गम में जाते रहे, लोगों के बीच में सम्मिलित होते रहे हैं। अलग बात है कि आप लोग नहीं दिखाना चाहते और यहाँ पर बैठ करके झूठ बोलना चाहते हैं। तो झूठ तो आप सच बता दीजिए ना, आपको तो मौका दे रही हूँ, सच बताइए कब गए थे राहुल गांधी? नहीं आप बताइए, तो आप नहीं बता पाएंगे ना सर, वही प्रॉब्लम है। मेरे पास इस देश के किसी भी नेता का कैलेंडर लिस्ट नहीं है, यहाँ तक कि बीजेपी के नेताओं के पास अपने बड़े बड़े मंत्रियों का कैलेंडर लिस्ट नहीं है। सफर साहब देखिए, मैं ये पूछ रही हूँ कि रायबरेली की जनता का सीट थी, रायबरेली की सीट, 5 साल नहीं गए होते तो जनता उनको वहाँ पुकारते नहीं। तो पुकार रही है तो सुन कहाँ रहे हैं पुकार? अभी तक कहाँ है उनकी आवाज? एक बार भी उन्होंने बोला अमेठी से लड़ेंगे चुनाव? जनता की पुकार है, जनता की पुकार है, आप कर रहे हैं, तो ये तो और भी खराब है, ये तो और भी खराब है अनुज यात्रे जी, ये और भी खराब है कि आप कह रहे हैं जनता की पुकार है, लोग पुकार रहे हैं और राहुल गांधी की एक आवाज नहीं आ रही है, ये तो और खराब है। ये आप उनकी तस्वीर और बुरी